नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं यशवंत कुमार और आज हम बात करेंगे क्या जेपीएससी का मेरिट लिस्ट अगर फिर से जारी होता है जेपीएससी के द्वारा तो क्या क्या किन किन विवादों में ये फंसा हुआ रहेगा और क्यों दिया जा रहा है आखिर पंजाब केस का हवाला इन जेपीएससी एग्जाम को रद्द होने को लेकर के। और मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि कांग्रेस के विधायक बंधु तिर्की ने आखिर क्यों मुख्यमंत्री, राज्यपाल और वित्त मंत्रालय को पत्र लिख करके उन पदाधिकारियों पर कार्रवाई की मांग किया है। आखिर इन सब विवादों को लेकर के क्या क्या मेन समस्याएं उभर करके आ रही, इन सारे पॉइंट पर हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। और क्या एक बड़ा मेजर परिवर्तन हो सकता है 7th to 10th जेपीएससी को लेकर के अगर यह 6 जेपीएससी रद्द होता है तो। इन सारे 4-5 सवालों को लेकर के इस वीडियो को मैं शूट कर रहा हूं। इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, मैं सारे चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और साथ ही साथ इस बात का भी मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि अगर जेपीएससी मेरिट लिस्ट को अगर जारी नहीं करती है हाईकोर्ट के कहने पर तो क्या कंटेम्प्ट ऑफ केस अगर जेपीएससी पर लगने की संभावना है या नहीं। इन सारे बातों पर हम जिक्र करते हुए इस वीडियो को आगे लेकर चलते हैं। अगर आप हमारे न्यू व्यूअर हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें, जब कभी भी हम नए वीडियो को अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या है पंजाब केस का हवाला आखिर जेपीएससी में क्यों डाला जा रहा है, क्यों बताया जा रहा है कि पंजाब केस का अगर मैटर यहाँ पे दिखाया जाए तो ये जेपीएससी को बिल्कुल ही रद्द करना पड़ेगा 6 जेपीएससी को। तो ये मैटर ये है कि जेपीएससी जिस तरह से यहाँ पे विवादों में उलझा हुआ है उसी तरह से पंजाब केस में एक केस उभर करके आया था जो सुप्रीम कोर्ट में गया था केस। उसमें क्या था कि किसी भी एग्जाम का अगर मेरिट लिस्ट और मेंस का एग्जाम का मार्क्स और इंटरव्यू फाइनल होने के बाद अगर वह रिजल्ट जारी हो जाता है और मार्क्स अगर वो पब्लिक हो जाती है, अगर वो रिजल्ट होने के बाद तो फिर से एग्जाम उसका कंडक्ट फिर से इंटरव्यू नहीं करवाया जा सकता है। और इस चीज़ का हवाला देते हुए पंजाब के एक एग्जाम में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब कभी भी मेंस का लिखित एग्जाम का मार्क्स और इंटरव्यू का मार्क्स जब प्रकाशित हो जाता है, जब रिजल्ट तैयार हो जाने के बाद जब वो पब्लिक डोमेन में आ जाता है तो उसके बाद उस परीक्षा का गोपनीयता नहीं बचता, तो जिसके वजह से उस एग्जाम को पूर्ण रूप से रद्द कर दिया जाना चाहिए। तो यही केस आप देख रहे होंगे जेपीएससी का जो फाइनल लिस्ट लास्ट टाइम में जो एग्जाम का रिजल्ट जो तैयार किया गया था क्वालिफाइंग पेपर को ऐड करके, तो उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट का यूं समझ लीजिए कि 326 स्टूडेंट का मार्क्स पब्लिश हो चुका था, पब्लिक डोमेन में आ चुका था। तो क्या फिर से मेरिट लिस्ट जब जेपीएससी जारी करेगी तो इंटरव्यू लेने का कोई प्रावधान है? तो सुप्रीम कोर्ट का इस केस का हवाला देते हुए 6 जेपीएससी को रद्द करने का प्रावधान बनता है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, नेक्स्ट सवाल की बात करें कि क्या फिर से अगर जेपीएससी 6 अगर फिर से अगर लिस्ट जारी करता है तो क्यों इन विवादों में फंसा हुआ रहेगा? तो विवादों में फंसा हुआ रहने का कारण ये है कि क्या जिन स्टूडेंट का पहले इंटरव्यू में मार्क्स जो मिला हुआ था वो पुनः अगर फिर से मेरिट लिस्ट में अगर सेलेक्ट होते हैं तो क्या उनको वही मार्क्स मिलेगा? क्या नए स्टूडेंट, नए अभ्यर्थी अगर क्वालिफाई होते हैं 6 जेपीएससी का जो अब 8 सप्ताह के अंदर जो हाईकोर्ट के द्वारा जो कहा गया है उस लिस्ट में अगर आते हैं तो यहाँ पे विवाद ये बनेगा कि जो स्टूडेंट पहले इंटरव्यू दे चुके हैं 6th में और जो नए स्टूडेंट आएंगे, जो नए अभ्यर्थी आएंगे, उन दोनों के अनुभव में अंतर होगा। जो पहले इंटरव्यू दे चुके हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल, उनका एटीट्यूड में बदलाव रहेगा, उनका एक अनुभव रहेगा कि आखिर जेपीएससी बोर्ड किस तरह से इंटरव्यू कंडक्ट लेती है, तो दोनों के अनुभव में ये विवाद बना रहेगा। तीसरा अगर हम सवाल की बात करें तो कांग्रेस के विधायक बंधु तिर्की ने आखिर मुख्यमंत्री, राज्यपाल और वित्त मंत्रालय को पत्र क्यों लिखा? मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पत्र को इसलिए लिखा गया है ताकि जिन जेपीएससी के जिन पदाधिकारियों में यह अपराध लगा हुआ है जिसकी जांच हो, और साथ ही साथ जेपीएससी 6 का जो लास्ट टाइम जो मेरिट के आधार पर जिन पदाधिकारियों का नियुक्ति हुआ है और जिन जो डिपुटेशंस में है उनको तुरंत खारिज करके उनको पद से हटाया जाए, क्योंकि ये हाईकोर्ट का निर्देश है। और जब कभी भी हाईकोर्ट का निर्देश जब जारी होता है और जब यह रद्द हो गया एग्जाम तो उनका पद में बना रहना कहाँ तक संभव है? तो क्या सरकार इस तरह की जो हाईकोर्ट का निर्णय को मानती है और इसको कितना जल्दी इंप्लीमेंट करती है? अगर सरकार, अगर राज्य अगर इस तरह की चीज़ों को, हाईकोर्ट के बात को अगर नहीं मानती तो क्या राज्य पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मैटर बनता है? राज्य की बात करें तो संविधान की बात करें तो संविधान के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा में परिभाषित करते हुए कहा गया है कि केंद्र सरकार या केंद्र सरकार के विधानमंडल या राज्य सरकार के विधानमंडल या देश या राज्य के अंदर आने वाले सभी संस्था, सभी अथॉरिटीज, सभी व्यक्ति राज्य के अंदर आते हैं। और कोई भी व्यक्ति या कोई भी राज्य, कोई भी अथॉरिटी या बॉडी अगर कोर्ट का अमान्य करता है, उनकी बात को नहीं मानता है, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस बनता है। तो क्या अगर 8 सप्ताह के अंदर जेपीएससी अगर लिस्ट जारी नहीं करती है और
तो क्या इस मैटर को इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जेपीएससी का बन सकता है केस या नहीं। और मैं बात करना चाहूंगा कि बंधु तिर्की ने राज्यपाल वित्त मंत्रालय को क्यों लिखा। देखिए, सबसे पहली बात है कि जो पदाधिकारी पहले नियुक्त हुए हैं 6 जेपीएससी के अंतर्गत जो आज विवादों में है, तो वित्त मंत्रालय को लिखने का मतलब है कि जितना भी पदाधिकारी नियुक्त हुए हैं उनका सैलरी झारखंड के कंसोलिडेटेड फंड के थ्रू दिया जा रहा है। तो बंधु तिर्की, कांग्रेस के विधायक बंधु तिर्की इसलिए वित्त मंत्रालय को भी लिखे हैं पत्र, ताकि इनका जो सैलरी है भी उनको सीज किया जाए, होल्ड किया जाए। और राज्यपाल को भी इसलिए लिखा गया ताकि इस तरह के जो हो रहे हैं इस पर कार्रवाई हो, और मुख्यमंत्री भी इस संज्ञान को लेकर के जल्दी से जल्दी इस चीज़ों को इम्प्लीमेंट अच्छे से करवाया, फिर इसको रद्द कराने की कोशिश करें। तो यह देखिए, जेपीएससी को लेकर के जितने भी विवाद हैं, आप देख रहे होंगे संविधान में एक बहुत अच्छा प्रावधान किया गया है। जब आपके देख रहे होंगे यूपीएससी को प्रावधान को लेकर के संविधान के 14 भाग में 313 आर्टिकल से लेकर के 323 आर्टिकल तक यूपीएससी के सारे जिक्र किए हुए, और उसी आर्टिकल के अंदर स्टेट पीसीएस की बात भी कहा गया है, जिसमें कि सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होने के बाद भी इस तरह की कोताही कैसे बरती जा रही है, जिसमें कि इतने योग्य पदाधिकारी, इतने सक्षम ब्यूरोक्रेट्स जिसमें रहते हैं, वो इस तरह की लापरवाही कैसे कर सकता है। तो इसको लेकर के सनसनीखेज खबर बना हुआ है झारखंड का, और यह न्यूज़ केवल झारखंड के लिए ही नहीं, बहुत ही ये पूरे देश के लिए ये न्यूज़ बन चुका है। और अगर इसमें बहुत बड़ा फैसला आता है तो यही फैसले का हवाला दे करके अदर स्टेट कभी भी इस तरह के मसले को फंसता है तो हवाला दे करके उस केस को सुलझाया जा सकता है। तो ये मैं को बात कर रहा था इन सारे मुद्दों का, सारे विवादों का, कि आखिर इस तरह की मैटर को कब तक सुलझाया जा सकता है। तो 6 जेपीएससी का फिर से मेरिट अगर जारी होता है तो ये भी बहुत ही डिलेमा में, बहुत ही पेचीदा में फंसा हुआ रहेगा। तो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।